भिवंडी के एक जवां साल और बहुत ही कामयाब एडवोकेट मोहसिन बेग से गुफ्तगू कर रहे हैं। मोहसिन भाई, ये बताइए कि एडवोकेट का पेशा आपने क्यों चुना? देखिए, मैंने सऊदी से आने के बाद जी मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा प्रोफेशन करना चाहिए या कुछ जिसमें स्टेटस भी हो, स्टैंडर्ड भी हो और पैसा भी हो जी और इज्जत भी हो, रिस्पेक्ट भी हो, शोहरत भी मिले, कामयाबी मिले और लोग इज्जत करे और लोग एक अलग उससे अपने को देखे कि अरे ये एडवोकेट साहब है। जी जी तो समाज में मन में ये बात थी तुम्हारे? जी समाज में एडवोकेट के लिए बहुत इज्जत है, जी तो इसलिए मैंने एडवोकेट का सुना और पैसा भी एडवोकेसी में अच्छा खासा है अल्हम्दुलिल्लाह। एडवोकेसी में पैसे भी अच्छा मिलते हैं जी और इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, नाम भी होता है, इसलिए मैंने एडवोकेट ये प्रोफेशन चुना। तो आपकी ऑफिस कहाँ है, ये हमारे नाजरीन को बताइए कि कहाँ है आपकी ऑफिस? भिवंडी में धामन नाका के करीब एकता हॉस्पिटल है। जी एकता हॉस्पिटल से आप धामन नाका की तरफ आएंगे तो शंकेश्वर प्लाजा है, जी उसके सामने सरिता फर्नीचर है। हाँ तो सरिता फर्नीचर के पीछे ऑफिस है। जी जी जी। तो ये कितने कितने साल हो गए आपको ये एडवोकेट बनने के बाद और प्रैक्टिस करते हुए? प्रैक्टिस मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए प्रैक्टिस में, जी क्योंकि इसके पहले मैंने सऊदी में अकाउंट्स मैनेजर के पोस्ट पे काम किया है। जी जी अभी ये आप कह सकते हैं कि एडवोकेसी में मेरा स्ट्रगल दौर चालू है, जी लेकिन इंशाल्लाह मैं इसमें भी बहुत तरक्की करूंगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। जी जी। और इसी एक खिदमत खल्क भी है कि आप जो बेकसूर है उसको आप बचाते हो, जी जो गुनहगार है, जो गुनाह करता है उसको सजा देते हो, तो ये भी एक समाज के लिए आप कुछ कर रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपके पास कोई गुनाहगार आया अपना केस लेके, तो उसका केस नहीं लड़ते? गुनहगार अगर केस लेकर आता है तो वकील होने की वजह से केस सबका लेना पड़ता है, चाहे फिर वो गुनहगार हो या फिर कंप्लेनेंट हो, जी आरोपी हो, एक्यूज हो या कंप्लेनेंट हो, केस तो दोनों की लेना पड़ता है। जी। तो वकील है उसको इम्पार्शियल होके दोनों केस लेना पड़ता है, एक तरफ होकर वो उसकी प्रैक्टिस चलेगी नहीं। जी जी जी। अच्छा, ये तो हो गई आपके प्रोफेशन की बात। अब तो भिवंडी में 20 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं असेंबली के। तो ये भिवंडी में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे रहते हैं? देखिए, मैं भिवंडी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें रहता हूँ। तो वहाँ पर इलेक्शन का क्या मतलब? देखिए, वहाँ पर जो मेन कैंडिडेट्स हैं जिसमें फाइट होगी, मुकाबला होगा, वो है विलास पाटिल साहब, महेश चोगले साहब और वारिस पठान साहब, रियाज आजमी साहब, ये 4-5 जो है, दयानंद चोरगे साहब, ये 4-5 जिनमें जो टफ फाइट होगी वो 3 में होगी, रियाज आजमी साहब, विलास पाटिल साहब और वारिस पठान साहब। सबके साथ साहब क्यों लगा रहे हो तुम? अभी तो साहब बनने में उनको दे रहे? नहीं, इज्जत देना है। अच्छा, इज्जत देना है। तो मतलब ये इनके अंदर टफ फाइट है। और क्या आपका प्रेडिक्शन क्या लगता है कि कौन जीतेगा इनमें से? मुझे तो प्रेडिक्शन में यही लग रहा है कि जो टफ फाइट होगी वो महेश चोगले साहब और रियाज आजमी साहब होगी जी, और उसमें देखेंगे अब कौन बाजी मारता है। हाँ हाँ। तो क्या ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा है शहर में? हाँ, ये एक पॉइंट है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ वोट रियाज आजमी साहब को मुस्लिम के गिरेंगे तो कुछ विलास पाटिल साहब को गिरेंगे, तो उसकी वजह से मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे। वारिस पठान को मुस्लिम वोट नहीं मिले? वारिस पठान को मुस्लिम वोट, हाँ, उनको भी एक चंक मिलेगा मुस्लिम वोट का जी। और विलास पाटिल साहब भी रहेंगे तो उनको भी मुस्लिम वोट मिलेंगे जी, जी, जी। तो इसलिए मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ जाएंगे और इसलिए महेश चोगले साहब आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी।
तो बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने अपने प्रोफेशन के बारे में भी बताया और अपने इलेक्शन के ताल्लुक से भी बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर अबरार मोमिन्स गुड हार्ट हेल्थ केयर डेंटल एंड कॉस्मेटिक सेंटर एट 3 बत्ती अपोजिट नीलकंठ मंदिर, फर्स्ट फ्लोर, हफसान अली। यहाँ दांतों के तमाम अमराज के अलावा डे केयर सेंटर, फैमिली फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, चाइल्ड फिजियोथेरेपी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कपिंग थेरेपी, कॉस्मेटिक और हेयर फॉल ट्रीटमेंट की सहूलतें एक ही छत के नीचे मिलती हैं। ज़रूर विज़िट कीजिए। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक।